अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग पोस्ट 31st HVCR एक्सपो कराची एक्सपो सेंटर और फ़खरी ब्रदर्स के स्टॉल पे दीवान फ़खरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़खरी साहब, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा दीवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज स्टार्ट हुई है एक्सपो, अभी तक का कैसा आपका एक्सपीरियंस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी गुड और फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू वेरी मच फॉर HVCR पाकिस्तान HVCR सोसाइटी, जिन्होंने बड़े एफ़र्ट्स किए हैं और इसमें लोगों को एक इकट्ठा किया है और इस तरह के इवेंट हमेशा होने चाहिए। और जैसा कि आपको पता चला होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में एयर कंडीशनिंग नेसेसिटी में आ गया है, अब ये लग्जरीज का पार्ट नहीं रहा। और जिस तरह आपको पता होगा ग्लोबल इन्वायरमेंट का जो ग्लोबल जो चेंजेस हो रही है, जिसमें आपको ये भी पता होगा कि हीट वेव्स की हो गई है और काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसका इस इंडस्ट्रीज़ का आना बहुत ज़रूरी है और इसमें अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है, स्कोप है जिसमें हम इसमें काम कर सकते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं समझता हूँ कि इसमें और पोटेंशियल आएगा, जैसा कि GCC कंट्रीज़ में और जो आपने ग्लोबल दुनिया में देखा। और GCC कंट्रीज़ द हीट आपको पता होगा कि वहाँ मोरलेस टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे तो ये इसका रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताइए दीवान साहब कि आपने फ़खरी इंसुलेशन आप लोगों ने रासुल खैमा में प्रोबेबली दुबई के अंदर कुछ फैक्ट्रीज़ की सेटलमेंट, जिसकी हमने पिछली दफ़ा कोई डिस्कशन की थी, अभी तक का कैसा चल रहा है वो वाला मामला आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसमें जैसे कि देखिए मैं बताऊँ कि इस वक्त GCC कंट्री में इतना बिकॉज़ ऑफ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं तो वहाँ टोटली फ्री ड्यूटीज़ इन्होंने प्लान किया हुआ है। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी बताता चलूँ, अभी इस वक्त हमें दुबई में वीज़ाज़ के भी जो इशूज़ हैं, ये भी जिस तरह शेंजन सिस्टम पे जा रहे हैं कि एक जैसे एक कंट्री का वीज़ा हो तो वो सारे कंट्री को सपोर्ट करेगा, फिर उसमें उसको किसी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेम ये पाकिस्तान के लिए भी होने जा रहा है? जी बिल्कुल पाकिस्तान के लिए होगा। जी बिल्कुल, इसके लिए जो कुछ पाक यूए के जो वीज़ाज़ के थोड़े चल रहे हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें वो फिल्टराइजेशंस या सिंक्रोनाइजेशंस में लगे हुए हैं कि हम एक ऐसे स्टेप बनाएं। इसी मॉडल के ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि फ़खरी इंसुलेशन के लिए भी पूरा GCC का जो बॉर्डर है वो बड़ा ओपन और बड़ा, उसके लिए एक रेंज बेहतर होगी आपके लिए। जी बिल्कुल, GCC का ये तो इन्होंने 4-5 साल पहले ही अनाउंस किया था कि जितना भी GCC वो फ्री ड्यूटी है। इस वक्त हम जितना भी GCC में एक्सपोर्ट करें इसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है हमारे पास, तो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और मैं एज ए पाकिस्तान HVCR इंजीनियरिंग पोस्ट के रेफरेंस होगा, अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लोग आएँ या तो अपना स्किल वहाँ भेजें GCC कंट्री में, या तो वहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है एक्सपोर्ट के लिए। तो और वो बड़ा लाइक करते हैं कि एज ए मुस्लिम कंट्रीज़ को, जैसा कि आपको पता होगा जी, मुस्लिम इन्वेस्टर्स आए। और दोबारा जो कि अभी हमारा रिसेंटली एक हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बाद, जो हमारी ग्लोबल हमारी जो इमेजेस हैं बहुत ज़्यादा एक वैल्यूज़ में आया है, जिसमें हम डिफेंस सिस्टम पे हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमांडिंग पोजीशन है। तो मैं समझता हूँ उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स वाइब्स हैं पाकिस्तान के लिए। बड़े अरसे से आप पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को पुश कर रहे हैं कि वहाँ पर आएँ और अपने लिए सेटलमेंट्स करें। अल्लाह करे कि लोग आपकी बातों को अब अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, उस पोटेंशियल को अनटैप करें। जी बिल्कुल, और मैं तो दोबारा भी कहूँगा कि किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लोर करें या अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करें या वहाँ पे कुछ काम करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप 1.5 घंटे के डिफरेंस से कितना आप चले जाते हैं, टोटली आपका इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो जाता है। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना मिलती है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती है, उस पर हम काम कर सकते हैं और हम अपना स्किल को भी वहाँ भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है करना चाहिए। और जी अच्छा ये बताइए दीवान साहब कि हीरा इंडस्ट्रीज़ ने एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन दी कुछ अर्सा पहले, आपको अभी तक का रिस्पांस कैसा चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों का, उसकी हीरा इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट को लेके? जी
पहले तो मैं बता दूं, हम बिल्कुल फ़ख्री ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं। एक हम रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं जीसीसी कंट्रीज़ में, और पाकिस्तान के लिए सोलर प्रोडक्ट्स हैं। अब हमने ये हीरा की पूरी इंसुलेशन प्रोडक्ट ले ली, इसके बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी मार्केट में पोटेंशियल है। और मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मैंने वहाँ पे हम इसको और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और देखिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम हाइपर स्टार हैं एज HVAC की, तो हमें इन सारी चीज़ें हमारी साथ सिंक्रोनाइज है। हम इसको मतलब बहुत इजी तरीके से हमने इसको पिक किया, और हम समझते हैं कि इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे। बेहतर हो जाएगा जी, बेहतर हो जाएगा। जी जी। गुल प्लाजा का वाक़या कराची का, और इसी तरह के कुछ और इंसिडेंट्स पूरे पाकिस्तान में वक्तन फ़क्तन हो रहे हैं, और इस वक्त एक बड़ा हॉट इशू बना हुआ है फायर फाइटिंग। फ़ख्री ग्रुप ऑफ कंपनीज इस में फ़ायर के अंदर चूँकि डील कर रही है बड़े अरसे से, तो कुछ आप समझते हैं कि आप लोग इसमें कुछ मदद कर सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने में? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इसमें इस वक्त मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा FPCCI का, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया है। FPCCI पे इस पे एक अवेयरनेस सेशन अभी मुनक़्क़द किया है लास्ट वीक, जिसमें पहला सेशन हमने किया जिसमें कराची के जितने रेस्क्यू सेंटर्स हैं उसमें इन सबको बुला के बताया गया कि किस तरीके से हमें इसको रेस्क्यू करना चाहिए, जिसमें इंसानी ज़िया का कम से कम हो, और उसके जी वो हो। और दूसरा, अब हमने इसके लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं जिसके लिए हम NAFCO को मदऊ कर रहे हैं कि वो आके, जिस तरह NAFCO GCC में अपने आप को फायर रेस्क्यू की ट्रेनिंग देता है इंटरनेशनल लेवल पे, जैसा कि आपको पता है दुबई बहुत स्ट्रिक्ट है फायर के मामले में। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि एड्रेस होटल में आग लगी थी, 0 कैजुअलिटी, और बहुत बुरी आग लगी थी जिसको सारा NAFCO ने ही वाइप वॉश किया था। तो उसी के तरीके से हम चाहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे यहाँ जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, कोई भी एज़ पर अकॉर्डेंस टू सेफ्टी कोड्स, बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक नहीं हो रही। लिहाजा हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है, और इंशाल्लाह हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं NAFCO से मिल के कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान एक अवेयरनेस सेशन दें कि किस तरह फ़ायर के लिए, एक तो रेस्क्यू टीम को और प्लस फायर की बिल्डिंग कोड्स के लिए हम अपने इसके नेक्स्ट फेज़ में हम इसकी प्लानिंग करें। दीवान साहब ने आइडिया दिया है कि फ़ायर को एक बड़ा सीरियस इशू है हमारा इस वक्त मुल्क का, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने इस तरह के पिछले कुछ दिनों में इंसिडेंट्स देखे हैं। तो जो आइडिया इन्होंने दिया है, NAFCO भी काम कर रही है, FPCCI के साथ मिलके, और बहुत सारे और लोग भी काम कर रहे हैं, और इनकी अपनी भी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन मामलात को भी अटेंड करने की बहुत अशद ज़रूरत है, और बड़ी अर्जेंट बेसिस के ऊपर ज़रूरत है। और उसमें भी ये दीवान साहब और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हवाले से एक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन डेवलप की जा सकती है। मेरा ख्याल है इसकी भी बड़ी अशद ज़रूरत है, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और बड़े अरसे से दीवान साहब की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो UAE और GCC रीजन के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी इनके पास आइडियाज़ हैं, और हम सजेस्ट करेंगे कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो दीवान साहब से फेडरेशन के लेवल पे भी और इनके पर्सनल लेवल के ऊपर भी कांटेक्ट करें, और ये बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा ख्याल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इस आवाज़ को लोग अंडरस्टैंड करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।